हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी मिशेल फुको की बुक व्हाट इज़ एन ऑथर के बारे में, और अब हम बात करने जा रहे हैं मिशेल फुको के ही एक ऐसे ट्रूथ एंड पावर के बारे में। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस टू जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस। लेट अस कंटिन्यू द वीडियो। ऑथर का इंट्रोडक्शन आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस एसे के बारे में। इन दिस एसे फुकोज प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज हाउ पावर डिफ्यूजेस और हाउ पावर स्प्रेड्स ओवर अ वाइड एरिया और बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के बीच में पावर का स्प्रेड कैसे होता है, एक एरिया के बीच में पावर का स्प्रेड कैसे होता है। So, power spreads itself in the system of authority and how it affects truth that are produced within discourses or within the written documents which in themselves are neither true nor false. तो पावर कैसे प्रिवेल करती है, पावर कैसे फैलती है, और उस पावर से फिर क्या क्या ट्रूथ्स निकलते हैं ऑन पेपर। Truth itself is the product of relations of power and of the system in which it follows, and it changes as system changes. So जैसे जैसे पावर होती है वैसे ही ट्रूथ भी चेंज होता रहता है। देर आर सर्टेन सिस्टम्स इन सोसाइटी में बहुत सारे सिस्टम्स बने हुए हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात कर सकते हैं, लाइक द सिस्टम ऑफ मैरिज, द सिस्टम ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, द पॉलिटिकल सिस्टम। सो द सिस्टम इज़ फॉर्म ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स, सो इट इज़ अ ग्रुप पावर। तो कोई भी सिस्टम मिलकर अपने आप में एक ग्रुप पावर बनाता है। तो सिस्टम हमेशा एक ग्रुप पावर बनाता है। दैट इज़ वाई द ऑथर डज नॉट फोकस ऑन एनी इंडिविजुअल पावर। Under the system, society possesses some knowledge. By using such knowledge, the society or its people create discourses. Discourses को you can say literature or dialogues or written or spoken communications between people. तो नॉलेज के बेस पर ही रिटन और स्पोकन या लिटरेचर जैसे कम्युनिकेशंस डेवलप होते हैं, और यू कैन ऑल्सो से डिस्कोर्स एज द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। सो वी स्पीक ऑफ द आइडिया वी वांट। तो वट एवर वी स्पीक आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ द सिस्टम, दैट बिकम्स अ डिस्कोर्स। सो वी प्रोडक्ट स्पीचेस, वी राइट बुक्स, we write newspapers, etc., and this process is discourse formation. Whatever is produced, it is a discourse. Whatever is produced for communication, that is a discourse. But this discourse consists of representation of power and truth. Foucault challenges the idea that power is wielded, held, and used by people or group by way of episodic or sovereign acts of domination or force, seeing it instead as dispersed or scattered or pervasive, spreading widely through an area of group of people. तो फुको चैलेंज करते हैं अपने पावर के आइडिया को कि पावर यूज़ की जाती है बाय द एक्ट ऑफ डोमिनेशन और फोर्स। तो ये फोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है। ये फोर्स एपिसोडिक हो सकता है, मे बी सिस्टम में हमेशा से चला आ रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, या फिर इट कैन बी सॉवरन, इट कैन ऑटोमेटिकली बी पावरफुल इनफ। सो पावर, ही सेज, पावर इज़ एवरीवेयर एंड कम्स फ्रॉम एवरीवेयर। आप अपने आसपास जहाँ भी देखेंगे किसी भी सिस्टम में एक तरीके की पावर है जो उस सिस्टम को प्रिवेल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ मैरिज ऑनली। मैरिज जब दो लोगों की हो जाती है तो उस सिस्टम में अपने आप में एक पावर है कि पीपल कैन नॉट गेट सेपरेटेड ईजीली। पॉलिटिकल पावर है कंट्री में, पॉलिटिकल सिस्टम जो भी है उस सिस्टम को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। सो वट एवर इंस्टीट्यूशंस आर देयर इन दी सोसाइटी, दे आर पावरफुल because they are being practiced since a long time. Power is key interest for Foucault. Not just economic power, not just status power, but power in any sense in rules, language, and institutions. Foucault is arguing in this essay that power is a rife. Rife means it is unchecked, it is uncontrolled, or it is widespread. Throughout our social system, particularly in control technologies such as prisons and medical field, power is there everywhere. He is one of the first to make this claim so starkly, or you can say even unpleasantly, or very sharply, or in a very clear way.
Foucault further says that in our society, truth is based upon 5 elements. Truth is centered on the form of scientific discourse, you can say written or spoken communication about science. Example, you can say even history is examined through science. तो history का भी अगर हम ट्रूथ वेरीफाई करना चाहते हैं तो वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ साइंस. सो ट्रूथ इज सेंटर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ साइंस डिस्कोर्स. नेक्स्ट, truth is subject to constant economic and political demands. So whatever economic and political needs are of a country, that becomes a truth of that country. Next, it is object of immense diffusion and consumption. Diffusion, also known as cultural diffusion, is a social process through which elements of culture spread from our society or social group to another, which means it is in essence a process of social change. So ट्रूथ एक ऑब्जेक्ट है डिफ्यूजन का और कंजम्पशन का, और हमारे कल्चर्स में ऑलरेडी डिफ्यूज्ड है एक तरीके का ट्रूथ. Next, it is produced under the control of a few great political and economic operators. You can say universities, armies, writing media, etc. Truth, according to him, is the issue of whole political debate and social confrontation, or you can say ideology struggles of the people. Foucault ends the essay with few hypotheses about truth. To understand what intellectuals, what the so-called elite class of people can do, we have to recognize their position in this system. So first he says truth is to be understood as a system of ordered procedure for the production, regulation, distribution, circulation and operation of statements. तो truth actual में है क्या? Truth is just a system of ordered procedures. Next, he says truth is linked in a circular relation with systems of power, that is whole regime of truth. तो जिस तरीके से भी सिस्टम हमारा सर्कुलेट होता है, सिस्टम हमारा रेगुलेट होता है, उस सब में ही ट्रूथ लिंक्ड है कहीं ना कहीं. द स्पेसिफिक्स ऑफ दिस रिजाइम रेस्ट ऑन कैपिटलिज्म. तो जितनी भी हमारी पॉलिटिकल रिजाइम है किसी भी कंट्री की, दे आर बेस्ड अपॉन कैपिटलिज्म. The role of the intellectuals here is to demonstrate the potential for a new politics of truth. So if anybody wants to change the present truth of the system, they have to demonstrate the potential for the new politics. Their goal is to disentangle truth from power and hegemony. So truth को power से, truth को hegemony से, truth को domination से अलग किया जाना चाहिए, disentangle किया जाना चाहिए by the intellectuals. The political question is thus not error or illusion but truth itself. तो एक political question arise होता है कि जो भी truth है, जो भी system है, that should be true itself. There should be no error, there should be no illusion in any kind of power, in any kind of system. So in the end, we can say that power operates at the most micro level, minute level of the society, minute levels of the social relations. Power is omnipresent, present everywhere, at every level, everywhere in the society. The exercise of power is strategic and you can say a war-like structure. And truth is an event which takes place in history, and it is something that happens, that is not generated, that is not produced by various techniques, rather than something that already exists and it is simply waiting to be discovered. So truth एक ऐसी चीज़ है which everybody knows but it is just waiting to be discovered. Foucault further notes that he is not interested in telling the truth to the people in his writing. Rather, he is interested in inviting people to have particular experience for themselves, and that automatically will become their truth. इस वीडियो में देखिए मिशेल फुको के व्यू अबाउट डिसिप्लिन एंड पनिश. To join our online classes, you can contact as per the given numbers. Please do share and subscribe the channel. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exams.